ट्रंप जैसा झूठा आदमी किसी सच्चे इंसान की भी तारीफ करे तो वो सच्चा इंसान भी मशकूक बन जाएगा। इसलिए अब हम इस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि हमें अमन के लिए कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, सीज़ फायर के लिए कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन हमें अब ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम ट्रंप को भी खुश रखें और हम ईरान को भी खुश रखें और बाकियों को भी खुश रखें, क्योंकि ये झूठ और सच के दरमियान न्यूट्रलिटी का जो ड्रामा है और ये जो चक्कर है ये हमें ख़राब कर सकता है। सिंपल, बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूँ मैं, बड़ी आम फहम और सादा बात कर रहा हूँ, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। कुछ लोग कहेंगे वो जी डिप्लोमेसी के बड़े तकाज़े होते हैं जी, हिकमत के कुछ तकाज़े होते हैं जी, देखें जी आपको तो डिप्लोमेसी में तो सुपर पावर है अमेरिका, उसको भी साथ लेके चलना है, और ईरान जो है वो उसको भी साथ लेके चलना है। अब मुश्किल हो गया है, अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर आप ये काम करने की कोशिश करेंगे तो आगे चलकर बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस नैरेटिव की बुनियाद झूठ हो, जो ट्रंप का नैरेटिव है वो झूठ है। ट्रंप जब कहता है जी कि वो हाँ जी हम तो सीज़ फायर चाहते हैं, हाँ जी हम तो अमन चाहते हैं, वो नहीं चाहता, वो अमन नहीं चाहता। वो ईरान के तेल के ज़खायर पे कब्ज़ा करना चाहता है, वो मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाहता है, वो पाकिस्तान को ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहता है, सऊदी अरब को ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहता है, वो हमें आपस में लड़ाना चाहता है। वो हमारा दोस्त नहीं है। मैं ट्रंप की बात कर रहा हूँ, मैं आम अमेरिकन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इस वक्त तो ट्रंप की सबसे ज़्यादा मुखालफत ईरान की तरफ से हो रही है और ट्रंप की सबसे ज़्यादा मुखालफत अमेरिका के जो आम सिटीजन्स हैं उनकी तरफ से हो रही है। तो ईरान के जो आम लोग हैं और अमेरिका के जो आम लोग हैं और पाकिस्तान के आम लोग हैं वो एक पेज पे आ चुके हैं ट्रंप के ख़िलाफ़ और नेतन्याहू के ख़िलाफ़।